अगर योगी आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। ये बयान है कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला का। दरअसल जैसे जैसे हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, प्रदेश में सियासी पारा हाई होता जा रहा है और बयानबाजियों की कोई सीमा नहीं रह रही है। इसी बीच अब रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये बयान राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। 5 अक्टूबर को हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार का दौर अपनी जोरों पर है, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच पहुंचकर अपने अपने चुनावी वादे कर रही हैं, तो वहीं सभी नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, लड़ाई आर पार की होती हुई दिखाई दे रही है और एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी भी की जा रही है। हरियाणा के चुनावी मैदान में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस सांसद राहुल गांधी या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, सभी नेता हरियाणा के चुनावी रण में उतर चुके हैं और चुनावी जंग के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत की राजनीति में जाति अहम रोल निभाती है। यहाँ जाति आधारित राजनीति अक्सर ही देखने को मिलती है। हाल ही में बिहार में मुसहर बनाम गडेरिया पर भी सियासत देखने को मिली थी, जब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव एक दूसरे की जाति को लेकर भिड़ गए थे। तो कभी इनकाउंटर्स पर भी जाति का मुद्दा उठा दिया जाता है कि व्यक्ति का अपराध देखकर नहीं बल्कि जाति देखकर इनकाउंटर किए जा रहे हैं। वहीं बिहार और यूपी के बाद अब हरियाणा में भी जाति आधारित राजनीति देखने को मिली, जहां कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और हरियाणा की सत्तारूढ़ बीजेपी को ब्राह्मणों का विरोधी बता दिया। इतना ही नहीं, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यूपी की योगी सरकार का भी जिक्र करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कहा। दरअसल कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल के खुरनिया पैलेस में सर्व ब्राह्मण सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे, जहां सुरजेवाला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए ब्राह्मण विरोधी उसे बता दिया। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि आज की बीजेपी के बारे में 2 लाइन सही है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। हरियाणा में तो ब्राह्मण समाज पर अत्याचार हुए ही हैं। हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में भी ब्राह्मणों का उत्पीड़न हर जिले की दास्तां है। क्या हुआ पूरे यूपी के ब्राह्मण नेतृत्व को? कहां गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व? एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए। कानपुर पूछ लीजिए, बनारस पूछिए, लखनऊ पूछिए, मेरठ पूछिए। एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर चिन्हित करके बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं ये नेतृत्व इस देश के सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। सुरजेवाला यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है और ब्राह्मणों को मारकर योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा हुआ है। हरियाणा और देश में बीजेपी ने ब्राह्मण समाज का हमेशा अपमान किया है। कभी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में समाज की बेटियों व ब्राह्मणों को रंगभेद के आधार पर अपशकुन जैसे आपत्तिजनक सवाल पूछवाते हैं, कभी स्टेज से फिकवाते हैं, कभी फरसे से गर्दन काटने की धमकी देते हैं। अब चुनाव में भाजपा को जवाब देने का समय आ गया है। यही नहीं, कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया और बीजेपी पर हमला बोला। सुरजेवाला ने लिखा कि यह है भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा। हरियाणा में भाजपा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर भद्दे सवाल पूछे जाते हैं और उस भद्दे सवाल पूछने वाले अधिकारी पर कार्रवाई के बजाय इनाम दिया जाता है। आज समय आ गया है, जनता वोट की चोट से जवाब देने वाली है। सुरजेवाला के इस बयान के बाद वही हुआ जो अमूमन होता है, यानी कि वार पलटवार का दौर शुरू हुआ और भाजपा की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा गाली देती है। रणदीप सिंह सुरजेवाला बेकार और फिजूल की बातें ना करें और दिन में सपना देखना बंद करें। वहीं बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी ने भी सुरजेवाला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस बिल्कुल खत्म होने के लिए तैयार खड़ी है और
इसके नेता आखिरी कील ठोकने में लगे हुए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला कुतंत्र और झूठ बोल रहे हैं योगी जी के लिए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का चरित्र है गाली देना, और जब जब कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली दी है तब तब उन्हें उसका भरपूर नुकसान हुआ है। हरियाणवी भाई बहन इस गलत और गंदी बात का आने वाले चुनाव में जवाब देंगे। बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के यमुनानगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार जो काम 65 साल में नहीं कर पाई, वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सिर्फ 5 साल में करके दिखा दिया। अयोध्या में रामलला का विराजमान होना 500 सालों में सबसे बड़ी बात है। अयोध्या में राम मंदिर इसलिए टूटा क्योंकि हम बटे हुए थे, बटना नहीं है। जनता जनार्दन का उत्साह बता रहा है कि जगाधरी विधानसभा क्षेत्र समेत पूरे प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। साफ है कि हरियाणा में सियासी बिगुल फूकने के साथ ही सभी दल, फिर चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, सभी आर पार की लड़ाई के मूड में है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होने हैं और 8 अक्टूबर को परिणाम घोषित होंगे, जिसके लिए सभी दल लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं और एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या देश में सच में विकास, सुरक्षा, शिक्षा जैसे मुद्दों को छोड़कर सिर्फ जाति आधारित राजनीति होनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? क्या देश को जाति के आधार पर तोड़ना चाहिए? क्या ये सही है? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।